हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ट्वेल्थ मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट। इफ़ एग्जिस्ट का मतलब है बेटा कि अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आ जाए तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीज़न है, अगर मान लीजिए आपको ए इनवर्स निकालना है, ए है तो ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए डिटरमिनेंट ए अगर जीरो हो जाएगा तो बेटा 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इन्वर्स तो निकलेगा ही निकलेगा ना। नॉट डिफाइंड के केस में कभी नहीं होता। तो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, इस बात को समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को यूज़ करते हैं। तो 1 है हमारे पास, पहले हमने 1 लिया ब्रैकेट में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 3 1 जा 3, माइनस का 3 आ गया, बीच में माइनस आता है 2 × 0 0, और आगे माइनस का 0 और प्लस का 0। बिकॉज ऑफ इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू 0 है, तो 0 से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 1 इंटू में -3। तो डिटरमिनेंट आ गया -3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स तो हमारा एग्जिस्ट हो गया। अब निकालने के लिए हमें एडजॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है। कोफैक्टर्स में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? हम निकालेंगे a11। इसके लिए -1 करना पड़ेगा हमें। 1 + 1 2, तो -1 लेना पड़ता है हमें। ठीक है बेटा, -1 करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 माइनस का 0, 2 × 0, तो ये कितना आ गया? ये आ गया -3। हम निकालेंगे a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -1 आ गया, और -1 × 3 -3 -0, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से -3 और यहाँ से माइनस, तो प्लस का 3 आ गया। a12 निकल गया और a13 निकालते हैं। तो a13 निकालने के लिए -1 करना पड़ेगा हमें, 1 + 3। अब a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा देंगे, तो 2 3 जा 6 -5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा बच्चों? -9। ओके, यहाँ तो प्लस आएगा। तो a13 निकल गया। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a21 निकाल लो, तो -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों ही 0 हैं, तो ये 0 आ गया प्रॉपर। a22 अगर मैं निकालूँ बच्चों, तो a22 में क्या हो जाएगा भाई? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -1 आ गया, और -1 -0, तो ये कितना हो गया? -1 हो गया। अगर मैं a23 निकालूँ तो -1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर? -1 है और 2 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 1 जा 2 -5 × 0, तो 2 - 0, तो दैट इज़ -2। इस वाले माइनस को यूज़ किया हमने। a31 निकालें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 0 0, 3 × 0, तो -1 तो आएगा ही आएगा। 0 - 0 कितना हो गया? 0 आ गया। अगर मैं थर्ड रो सेकंड कॉलम a32 निकालूं, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 1 0, ये भी 0 ही आ रहा है बच्चों, तो -1 0 -0। अगर मैं a33 निकालूं तो क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। ओके, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 × 1 3 × 0, तो क्या आ गया? 3 आ गया। अब बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a11 यहाँ आएगा, a12 यहाँ आएगा, a13 यहाँ आएगा, a21 यहाँ पर आएगा, a22 यहाँ पर आएगा, और a23 यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ऐसे ही a31 a32 और a33 यह आ गया। अब इसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करने के बाद आपका एडजॉइंट निकलेगा बेटा। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दो, इसका एडजॉइंट निकाल लो। तो इसको हम क्या करेंगे? देखो a11 a12 a13 ये चीज़ें ऐसे हैं, रो में है तो कॉलम में लिख दो इसको। तो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट है। अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालते हैं बच्चों। ठीक है,
देखते हैं इन्वर्स कैसे निकालेंगे, समझेंगे ध्यान से। तो मैंने आपको बेटा इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला बताया है। जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए कितना था हमारा बच्चों, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए हमारा था -3। ओके, तो ये तो -3 आ गया। अभी एडजॉइंट ए को लिख लो। एडजॉइंट ए कितना है आपके बेटा, -3 3 9 0 1 -2, -3 3 9 0 1 -2। उसके बाद क्या है बच्चों, 0 0 3 0 0 3, दैट इज़ ए इन्वर्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा था लास्ट वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो ये आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप ट्राई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, समझेंगे एक बार। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स निकालने, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये आ गया 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 0 0, बीच में आ गया -1, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ऐसी कंडीशन बनती रहती है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया हमने, तो 1 इंटू 4 -0 7 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, तो बाद में देखेंगे। 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 लिया वाला, 4 2 जा 8 -7 1 जा 7, तो माइनस का 7 आ गया। ठीक है बच्चों, अभी करते हैं आगे। तो 2 इंटू में -1 -1 इंटू 4 और प्लस का 3 इंटू 8 -7 1, तो माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 3, तो कितना आ गया, 4 और 2 6 -6 + 3 दैट इज़ -3, डज नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो करते हैं आगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है बच्चों। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। और कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, समझेंगे। सबसे पहले a11 निकालो, तो -1 की पावर 2, तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये आ गया -1 -0 दैट इज़ -1। a12 निकालो, तो -1 की पावर 3 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 1 जा 4 -7 इंटू 0, तो 0 आ गया दैट इज़ -4। a13 निकालो, तो -1 की पावर 4 आ गया बच्चों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 4 जा 8 -7, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे हम निकालेंगे क्या, a21। ठीक है बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, तो कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से माइनस आएगा, तो प्लस का 5 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 -7 3 जा 21, प्लस का 21 आ गया, -1 की पावर 4। हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया बच्चों, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 2 7 3 जा 21, तो कितना आ गया, दैट इज़ 23। a23 निकालें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 7 1 जा 7, तो 4 + 7 और -1 की पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो कितना बन गया बच्चों, 7 और 4 11, तो माइनस का 11 आ गया। ऐसी हम बात करते हैं a31 की। ठीक है, तो a31 में क्या करेंगे बच्चों, हम a31 के अंदर -1 की पावर 4 हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 -1 इंटू 3, तो 0 + 3, तो ये आ गया 3। a32 निकालेंगे, तो -1 की पावर 5 आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 2 4 इंटू 3, 0 इंटू 2 -4 इंटू 3 4 3 जा 12, प्लस का 12 आ गया। a33 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर 6। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 2 -2 माइनस का 4, तो कितना आ गया, दैट इज़ -6। तो ये निकल गया हमारे पास। अब एडजॉइंट निकालना है बेटा। एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं देखते हैं आगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए में आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे समझेंगे। तो एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं हम, जिसके अंदर हमें a11 a12 a13 लेना है, a21 a22 a23, यही तो होता है बेटा, a31 a32 और a33। ये सारे नंबर लिखने के बाद, एलिमेंट्स लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा
एडजॉइंट तो कर देते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ओके, तो -1 -4 1, -1 -4 और 1, ये मैं ट्रांसपोज डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ बेटा मैं। 5 23 और 11, 5 23 और 11, और तीसरा क्या है 3 12 -6, 3 12 माइनस का 6, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। अच्छा, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो -1/3, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा क्या था, माइनस में था, तो -1 -4 1 5 23 11 3 12 और -6, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्स निकल गया। ठीक, फाइंड इन्वर्स इफ़ इट्स एग्जिस्ट, इन्वर्स निकालना है इसके अंदर। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा बच्चों, समझेंगे ध्यान से। हमने 1 लिया सबसे पहले, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस का 0 प्लस का 0, क्योंकि ये दोनों 0 हैं तो आगे वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, माइनस कॉमन लिया दोनों में से, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है ना, तो ये आ गया -1 डज नॉट इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, तो बेटा हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, तो कोफैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम A11, -1 की पावर 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 आ गया। ऐसे A12 निकालूँ, तो -1 की पावर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 ही आ रहा है, तो ये 0 आ गया। A13 निकालो तो क्या आएगा बच्चों, -1 की पावर 4, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं A21 निकालूँ, तो -1 की पावर 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0, भाई ये भी 0 आ गया। अगर मैं A22 निकालूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस, माइनस का कॉस अल्फ़ा और माइनस, भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का कॉस अल्फ़ा। A23 की बात करें तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन इंटू 1 -0, ठीक है बेटा। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, अभी ये माइनस का साइन अल्फ़ा आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, A31 निकालते हैं, तो -1 की पावर 3 आ गया, 4 आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 और 0, तो ये लो 0, ये 0 हो गया। A32 की बात करें तो -1 की पावर 5 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो साइन इंटू 1 दिस इंटू दिस, तो साइन अल्फ़ा -0, तो माइनस का साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, A33 निकालें तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कॉस इंटू 1 दैट इज़ कॉस अल्फ़ा -0, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं देखेंगे ध्यान से, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी क्लियर की चीज़ें कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 और A33 का ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट बेटा ट्रांसपोज को ही लिख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं एक बार। -1 0 0 आ रहा है, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो -1 0 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 0 माइनस कॉस माइनस साइन, 0 माइनस कॉस माइनस साइन, ठीक है बच्चों। अभी आगे क्या आ रहा है, 0 माइनस साइन और कॉस, 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। ये हमारा ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ठीक है।
वैल्यूज़ डालकर। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इन्वर्स निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट कितना था हमारा बेटा, आई थिंक -1 था, तो -1 है बिल्कुल। तो -1/1 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो भाई -1 है यहाँ पर, तो अंदर ले सकते हैं हम इसे। तो क्या आ गया 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल गया क्या, ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3 7 2 5 एंड बी दे रखा है हमें 6 8 7 9। वेरीफाई करना है हमें ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके बच्चों, तो समझेंगे ध्यान से किस तरीके से करना है हमें ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए इंटू बी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। ए हमारे पास है 3 7 2 5, उसके बाद बी हमारे पास है 6 8 7 9। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो और कॉलम 3 6 जा 18 7 7 जा 49। ठीक है, फिर रो कॉलम 24 प्लस 63, उसके बाद 2 6 जा 12 5 7 जा 35 2 8 जा 16 प्लस 45। तो कितना आ गया बच्चों ये 18 प्लस 49 कितना हो जाएगा 67। ये कितना आ जाएगा 7 6 2 8 87। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 61। तो ए बी आ गया। अब ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा भाई, ए बी का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं डिटरमिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू में 47। तो क्या करेंगे बच्चों आप, भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, समझेंगे ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं हम। 67 को हमने 61 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आ गया 7804087 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, बाकी हमारे पास है 87 इंटू में 47। तो 7 7 जा 49 4 7 8 जा 56 और 4 60 4 7 जा 28 4 8 जा 32। कितना आ गया 984089। ये आ गया 4089। तो बेटा देख रहे हैं आप -2 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अब हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम a11 -1 की पावर 2। तो a11 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a11 है, इसके सामने क्या है 61। तो ये आ गया 61। a12 अगर निकालो तो -1 की पावर 3 करना पड़ेगा। a12 इधर इसके सामने क्या है 47, तो माइनस का 47 आ गया। a21 निकालो तो ये हमारे पास a21 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 की पावर 3, इसके सामने 87 है, माइनस का 87 आ गया। a22 अगर निकाला जाए तो -1 की पावर 4, इसके सामने 67 है, तो कितना आ गया 67। तो भाई एडजॉइंट आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। a11 यहाँ आता है, a12 यहाँ आता है, a21 यहाँ आता है और a22 यहाँ होता है, ट्रांसपोज हो गया। तो आ गया 61 माइनस का 47 माइनस 87 और 67। बेटा एक चीज़ और यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो बस इन दोनों को हम क्या करते हैं, देखो ये यहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इन दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। 2/2 के मैट्रिक्स में आप ऐसे भी कर सकते हैं। एडजॉइंट निकल गया। अब आपको ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, 1/डिटरमिनेंट ए बी और एडजॉइंट ए बी। ठीक है,
तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट मतलब माइनस का 1/2 है हमारे पास, 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 67। तो ये आ गया हमारे पास ए बी इन्वर्स। अब हमें बी इन्वर्स इंटू में ए इन्वर्स करना है, तो पहले बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इन्वर्स और दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी इन्वर्स निकालने के लिए बी आपको पता होना चाहिए, तो जो कि आपको पता है क्या है, बी हमारे पास 6879 6879। ऐसी ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास क्या है 3725। तो क्या करेंगे बच्चों, आप समझेंगे ध्यान से। पहले डिटरमिनेंट बी निकालते हैं, 6 9 जा 54, 8 7 जा 56, माइनस का 2 आ रहा है, जाके डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर निकालते हैं डिटरमिनेंट ए, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अभी हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, इन दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये दोनों ऐसे रहेंगे और इनका साइन हो जाएगा। तो निकाल देते हैं फिर भी। तो A11 माइनस 1 की पावर 2 जो कि 9 है, तो यहाँ पर 9 आ गया सिंपल। A12 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 3 है, इसके सामने 7 है, तो माइनस का 7 आ गया। ऐसे ही A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 की पावर 3, इसके सामने 8 है, तो माइनस का 8 आ गया। ऐसे A22 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 4, 6 है, इसके सामने तो 6 आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या निकल गया, एडजॉइंट बी निकल गया। एडजॉइंट बी जो है हमारे पास कितना आ गया, 9 माइनस का 7 माइनस ए और 6। मैंने बेटा ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि ये दोनों वैल्यू रिवर्स हो गई, देखो ये इधर आ गई और इधर आ गई और इनका साइन रिवर्स हो गया। ऐसे ही हम एडजॉइंट ए भी निकाल सकते हैं ना, इसका कैसे, बिना कोफैक्टर निकाले। कैसे बेटा, 3 का 5 हो गया और 5 का 3 हो गया, ये -7 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब निकालना है हमें क्या, बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए, और यहाँ पर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है, तो यही रहेगा ना बेटा, 5 माइनस का 7 और माइनस का। तो बच्चों हम अब बी इन्वर्स निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, -1/2 ये वैल्यू आ गई डायरेक्ट, और फिर हमने ए इन्वर्स को लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रो कॉलम फिर रो कॉलम और रो कॉलम। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ गई। ऐड करेंगे 61, ये माइनस का है बच्चों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 87, इन दोनों करेंगे तो -47 और इन दोनों करेंगे तो 67। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है किसके इक्वल है बच्चों, ये हमारा ए बी इन्वर्स के इक्वल आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इन्वर्स। पहले ये प्रूफ शो करना है, फिर इन्वर्स निकालना है। तो कैसे बच्चों, भाई ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा ए स्क्वायर आ जाए। तो ए हमारे पास क्या है, 3 -1 1 और 2, इसको सेम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। कह रहे हो बेटा, तो क्या जाएगा कितना, रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 -1 और 3 + 2 माइनस का 3 माइनस का 2, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस का 2 2 जा 4। तो ये कितना आ गया, 8 3 2 5 -5 और 3। तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास। अब इसके अंदर पुटअप कर देंगे बेटा, कैसे, तो ए का स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर हमारे पास है कितना, 8 -5 5 3 -5 इंटू ए की वैल्यू 3 -1 1 और 2 प्लस 7i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो इक्वल टू 0 कितना आ गया बच्चों, ये तो एज इट इज़ रहेगा, 8 -5 5 3 5 3 जा 15 -5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 प्लस 7 0 0 7। ये आ गया हमारे पास। ये प्लस का दोनों को ऐड कर दो, 8 8 और 7 15, 5 + 0 5
-5 + 0 -5 और 3 और 7 10। तो आप ये ध्यान से देख सकते हैं बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गए, बीच में माइनस का निशान है तो 0 ही तो आएगा। तो ये तो शो हो गया। अब क्या करना है हमें बेटा, हमें ए इनवर्स निकालना है। उसके लिए छोटा सा एक प्रोसीजर है, समझेंगे ध्यान से यहाँ पर कि हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, a² माइनस का 5a + 7i = 0। अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो बेटा कैसे, यहाँ पर मैंने ए इनवर्स ले लिया और यहाँ भी मैंने ए इनवर्स लिया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू में ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू में ए इनवर्स। अच्छा, a = बेटा आई होता है, a = आई होता है। अगर a को उधर ले जाएंगे तो i किसके बराबर आएगा, a इनवर्स a के बराबर। ठीक है बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो a इनवर्स a जो हो जाएगा, यहाँ पर i हो गया माइनस ये 5i आ गया, क्योंकि a इनवर्स a इंटू आई होता है, प्लस i इंटू ए इनवर्स। तो a इनवर्स के साथ अगर मैं i का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो जैसे ai = a होता है, ऐसे ही अगर मैं a इनवर्स का i के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा बच्चों, a इनवर्स आएगा। तो यहाँ पर आ गया 7a इनवर्स। इन दोनों को हम उधर ले गए, ia = a हो जाएगा ये, तो 7a इनवर्स = क्या हो गया, 5i माइनस a। इसको हम सॉल्व कर देंगे कैसे, a इनवर्स = 1/7 5i माइनस a। यहाँ 5i और a की वैल्यू डाल दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो निकालते हैं कैसे बच्चों, तो a इनवर्स = 1/7, ठीक है, 5i माइनस a। तो 5 के साथ i 1 0 0 1 माइनस a कितना है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास है 3 1 -1 और 2, 3 1 -1 और 2। सॉल्व करते हैं, 1/7 ऐसे ही रहेगा, 5 1 5 0 0 5 -3 -1 1 2। तो 1/7 दोनों माइनस हो रहे तो माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 गए 2, 0 -1 -1 0 -1 +1 5 -2 3। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A and B सच दैट a² + a + bi = 0। तो पहले हमें a इंटू a करना पड़ेगा ताकि हम a² निकाल सकें। 3 2 1 1 को हमें 3 2 1 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, रो कॉलम, 3 3 9 + 2, 3 2 6 + 2, 3 + 1 और 2 + 1। तो ये कितना आ गया बच्चों, 9 और 2 11, 3 और 1 4, 6 2 8 और ये 3। ये आ गया हमारे पास a²। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो हमारे पास a² है प्लस का a इंटू a है प्लस b और i है = 0 है। डालते हैं बेटा वैल्यू, तो a² की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर, प्लस का a इंटू में a। तो a यहाँ पर है ही, हमारे पास a कितना लिखा है 3 2 1 1 प्लस b और i कितना है 1 0 0 1 = 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11 4 8 3 प्लस ये आ जाएगा कितना 3a 2a a प्लस b 0 0 b = 0 0 0 0। अब इसको ऐड कर दो तीनों को, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0। तो उसे लिखने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे, तो 4 + a प्लस 0 दैट इज़ 4 + a, 3 + a प्लस b, 3 + a प्लस b आ गया। यहाँ पर = में 0 है, 0 0 0। अभी हमें बेटा कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करेंगे समझेंगे ध्यान से। तो 11 प्लस 3a प्लस b = 0 है, तो ये आ गया 3a प्लस b = -11, ठीक है। या तो यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो -3a -11 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + a प्लस b = 0। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई -3। आई b की वैल्यू को मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो a माइनस का 3a -11 = -3। तो -2a आ गया
और इन दोनों को इधर ले गए हम, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8 अपॉन माइनस 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4। अभी ए की वैल्यू आ गई, हम बी की वैल्यू भी यही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से समझेंगे कि बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। ए की वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई -4। ठीक है बेटा, सो ए की वैल्यू तो -4 ऑलरेडी आ चुकी है। इस -4 को कहाँ डालना है बेटा, मैं इस इक्वेशन में डाल दो। तो b इज इक्वल टू -3 इंटू ए की वैल्यू -4 -11, 4 3 जा 12 -11 दैट इज़ 1। तो b हमारा 1 आ गया और a हमारा -4 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, फॉर द मैट्रिक्स a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 शो दैट a की पावर 3 -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड a इनवर्स। तो देखने पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से कि क्या है, किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं a इंटू ए निकालता हूँ, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर। तो 1 1 1 1 2 माइनस का 3 और 2 -1 और 3, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3, तो कितना आ जाएगा ये। इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई तो 1 + 1 + 2 आ गया, रो कॉलम को मल्टीप्लाई तो 1 + 2 -1 आ गया, रो कॉलम मल्टीप्लाई तो 1 - 3 + 3 आ गया। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 - 3 2 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 2 4 और प्लस का 3 3 1 3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 3 2 6 और माइनस का 9 3 3 9 और 3 2 6। ऐसे थर्ड वाले को थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 2 -1 प्लस 3 2 6, इसको इससे करेंगे तो 2 - 2 और 3 1 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3 प्लस का 3 3 9। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 1 3 1 4 4 आ गया, 2 और 1 3 तो 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया तो -3 आ गया। ये कितना आ जाएगा 6 और 2 8 में से 1 है 7, 4 3 7 1 8, 2 से 2 कट गया -3, 9 और 6 15, 15 में से 1 है 14 माइनस का 14, 3 2 5 9 5 14 तो 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अगर मेरे को ए क्यूब निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर दो भाई, ए स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास है ना, कितना है 4 - 3 7 2 8 -3 1 -14 और 14, इसको हमें ए से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना है 1 1 1 1 2 2 -1 और -3 3। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो रो कॉलम तो 4 1 4 2 1 2 और 2 1 2 प्लस 4 1 4 रो कॉलम सेकंड के साथ 4 1 4 2 2 4 -1 4 1 4 2 3 6 और प्लस का 3। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा किस तरह से है ये। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 प्लस का 8 और 14 दूनी 28 माइनस का 28। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3 8 2 16 प्लस का 14, इसको करेंगे थर्ड वाले से तो माइनस का 3 8 3 24 और 14 3 42। ठीक है बच्चों, तो इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 7 1 7 माइनस का 3 1 3 14 2 28 7 1 7 और इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 6 माइनस का 6 और 14 × 1 माइनस का 14। ठीक है बच्चों, इसको थर्ड वाले से करेंगे कितना आ जाएगा 7 3 3 9 प्लस का 9 आ गया 42। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस का 42 है ये। आगे ए क्यूब निकालने के लिए इनको भाई सॉल्व करना पड़ेगा। 4 2 6 और 2 8 8 और 3 5 प्लस का और माइनस करेंगे तो 3 31 8 -20 और 3 23 माइनस का 23 आ गया। ये कितना आ जाएगा बच्चों
4 8 4 12 32 आ गया। 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 3 गए 13, 13 दूनी 26 और 1 27 27, और ये कितना आ गया 20, 20 में 7 गए 13, 6 -2 -1 आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे 4 2 6 3 9, 4 2 6 माइनस का 69, 7 14 15 16 और 2 18, 58 आ गया बच्चों ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्यूब आ गया और ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है बेटा, भाई इसमें पुट करने के बाद इक्वल टू 0 डालेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे समझेंगे ध्यान से। ए क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर माइनस का 6a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 5a प्लस का 11i प्लस का 5a प्लस का 11i इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब हमारे पास कितना है 8 - 23 32, 8 - 23 32, 7 27 - 13, 7 27 माइनस का 13, 1 - 69 58, 1 - 69 58। ठीक है बच्चों, इसके बाद माइनस का 6 ए स्क्वायर कितना है, अब ये भी लिख लेना पड़ेगा। तो 4 - 3 7 2 8, 4 - 3 7 2 8, -3 -14 14, -3 माइनस का 14 14 और यहाँ पर 1 था। ठीक है, प्लस 5 ए, अब ये भी ए भी लिखना पड़ेगा। 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3, 1 1 1 1 2 3 3 2 1 3, तो यहाँ पर 2 1 और 3। अब यहाँ पर नेगेटिव कौन सा था ये तो देखा ही नहीं हमने, -1 और -3, -1 -3। ठीक है बच्चों, प्लस में 11 के साथ आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक करेंगे बेटा, करेंगे, देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, 8 7 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 और 58, -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24, 6 18, 7 6 42, 42, 6 दूनी 12, 48 माइनस का 18 माइनस का 84 प्लस का 84, ये आ जाएगा कितना बेटा प्लस का 5 5 5 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ओके, प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ओके, अब क्या करोगे बच्चों, देखो अब ये तीनों प्लस के हैं तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 8 5 13 और 11, 11 और 3 14 और 10 24, 24 आ गया। 7 5 12, 12 आ गया। 1 और 5 6, 6 आ गया। -23 5 कितना आ जाएगा ये, माइनस का 18, 32 और 10 42 आ गया। 27 और 10 37 आ गया, और 11 भी है तो 37 एक 48 48 आ गया। -13 -5 माइनस का 18, तो माइनस का 18 आ गया। 58 84 सॉरी 58 15 और 11, तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 5 13 और 1 14 का 4, 1 5 6 6 1 7 1 8, 84 आ गया। और -69 -15, तो कितना आ जाएगा 9 6 15 का 9 5 14 का 4 1 7 1 8, 84 माइनस का। प्लस वालों को तो ऐड कर दिया। अभी माइनस में क्या है हमारे पास 24 12 6, माइनस का 18 48 माइनस का 84 और 42 माइनस का 18, ठीक है, और 84 इक्वल टू 0। भाई 0 तो आ रहा है, देखो ध्यान से, ये वैल्यू सेम है और बीच में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगी सारी वैल्यूज, 0 आ गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन भाई ए इन्वर्स निकालने वाली, तो ए इन्वर्स को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ए क्यूब है, माइनस का 6a स्क्वायर है, प्लस 5a है, प्लस का 11i है, इक्वल टू 0। तो मैंने बोथ साइड ले लिया ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा
ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये तो 0 रहेगा, यहाँ आ जाएगा a इंटू में a इन्वर्स माइनस का 6 a इंटू a इन्वर्स, ठीक है, प्लस 5 इंटू में a इन्वर्स, इसको यहाँ मत लिखो, प्लस 11 i इंटू में a इन्वर्स। ओके, तो a इंटू a इन्वर्स क्या होता है बच्चों, i होता है, तो ये हो जाएगा a इंटू में a i माइनस a इंटू a इन्वर्स i होता है, ये a i प्लस a इंटू a इन्वर्स 5i प्लस 11 a इंटू i, भाई a i इक्वल टू a होता है ना, तो यहाँ पर a i इंटू a इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा a इन्वर्स इक्वल टू 0। अब सुनो बच्चों, ए आई इक्वल टू क्या होता है भाई, ए आई इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पर ए रहेगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इन्वर्स इक्वल टू 0। अब इन सबको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 ए इन्वर्स इक्वल टू में 6a माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i, और ए इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/11 6a माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i। अब बेटा इन सबकी वैल्यू है, ए स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर आपके पास है, ए है, आई भी आप आई बना सकते हो आप, और 1/11 से डिवाइड कर देंगे तो ए इन्वर्स आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपने आप ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम ऐसा है, सेम एज, तो ये आप अपने आप ट्राई करेंगे ताकि आपको ये क्लियरली और समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। सेम ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसा ही है, सेम एकदम, तो आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3, देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, किसके होगा इक्वल टू, तो समझेंगे बेटा यहाँ पर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसके लिए नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि अगर जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, हम समझेंगे ध्यान से। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ए अगर का डिटरमिनेंट निकालना हो, अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो डिटरमिनेंट की पावर n-1 कर देते हैं हम। अब n क्या होता है बेटा, जो हमें ऑर्डर गिवन होता है, यानी कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1, ऑर्डर 3 है ना 3/3 का, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख ही लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सबसे पहले समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 2, तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स, मतलब हमें ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अब समझेंगे, ये हमें फाइंड करना है कि इन चारों में से क्या होगा। तो ए आई इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो ए को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ए आ जाएगा, क्लियर है। बोथ साइड टेकिंग डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, ओके। और समझेंगे बेटा ध्यान से, अगर मैं ए बी का डिटरमिनेंट निकालता हूँ जो कि ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट के बराबर होता है, तो यहाँ पर अब मैं दोनों का डिटरमिनेंट अलग कर सकता हूँ, और आई डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, 1 होता है, ठीक है। आई का डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है बच्चा। आई डिटरमिनेंट मतलब क्या है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, मान लीजिए ये आई है ना, तो आई का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो पहले 1 लेंगे, तो 1 1 जा 1 -0, फिर ये 0 ये 0, तो 1 ही तो आएगा, तो 1 आ गया। अब डिटरमिनेंट को नीचे ले जाओ, तो ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट 1 बाई डिटरमिनेंट ए, यानी कि डिटरमिनेंट ए इन्वर्स जो होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा, दैट इज बी आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से किया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।